हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का लेसन नीम बाबा के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे चैनल के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एक बड़ा सा ट्री। ठीक है, तो इस ट्री में हमें क्या करना है, इस ट्री में हमें लिखने हैं यूजेस ऑफ ट्री कि हमारे जो ट्री है मतलब जो पेड़ होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वाला इन्होंने हमें करके दिया हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ ट्री आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। तो आइए यहाँ पे हम सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड हम क्या लिखेंगे, फॉर मेकिंग टूथपेस्ट एंड सोप। ठीक है, ओके। थर्ड यूज़ क्या है इसका, थर्ड यूज़ है फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड क्लोथ्स। नेक्स्ट फोर्थ यूज़ क्या है, फॉर स्टॉप ब्रीडिंग जर्म्स, जर्म्स को बढ़ने से रोकता है तो स्टॉप ब्रीडिंग जर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 and fill column 1 and 2 with what you know about the neem tree and what you want to know। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हमें वो चीज़ें लिखनी है जो हमें पता है नीम ट्री के बारे में, और सेकंड कॉलम में हमें क्या लिखना है कि हम क्या जानना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंडियन ओरिजिन, कि हमने लेसन में पढ़ा था कि जो नीम ट्री है वो इंडियन ओरिजिन का है। ठीक है, इंडिया में ही उसकी जो है ग्रोथ हुई थी। सेकेंड है मेडिसिनल यूजेस, उसके मेडिसिनल यूजेस हैं, राइट, उससे मेडिसिन बनाई जाती हैं। देन प्यूरिफाइज एयर, वो एयर को प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है। किल जर्म्स, जर्म्स को मारता है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम 2 है, कॉलम 2 में हमें क्या चीज़ें लिखनी है, वो जो हम जानना चाहते हैं, जो हम लेसन में नहीं पढ़ पाए या हमें नहीं पता। तो जैसे कि हमें क्या नहीं पता, हमें और भी ज़्यादा यूजेस नहीं पता है एग्रीकल्चर में जो हम जान सकते हैं। तो मोर यूजेस इन एग्रीकल्चर। देन हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट कितनी होती है। ठीक है, और ये जो 2 और मैंने पॉइंट्स छोड़े हुए हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं नीम ट्री के बारे में, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस नो अ नीम ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना था कि इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम क्या है, हम क्या बोलते हैं, हम नीम बोलते हैं। अब ये नाम किसने दिया था, ये दिया था हमारे ईरानियन ने। ठीक है, ईरानियंस ने, ये जो ईरान से लोग आए थे उन्होंने ये नीम नाम दिया था, जबकि हिंदी में ये नाम नहीं था। पीरियड ऑफ बर्थ, कब ये नीम ट्री का जन्म हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, बहुत सालों पहले। बॉर्न एट, कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में। फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, एशिया और अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। ठीक है, एशिया, क्योंकि हमारा इंडिया तो एशिया में ही आता है। नाउ कॉमन नेम्स, इसके कॉमन नेम्स क्या है, इसके कॉमन नेम्स है नीम्बा, नीम, लीम्बा, एटसेट्रा। मतलब और भी बहुत सारे नाम हैं जो हमने लेसन में पढ़े थे, राइट। ओके, देन नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने क्या नाम दिए थे, आपको याद होगा। पहला उन्होंने दिया था बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान का एक कड़वा आशीर्वाद जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, राइट। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, नेचर का एक गिफ्ट है ये मैन के लिए। अब दूसरे लोगों ने, मतलब नेम गिवन बाय अदर्स, नेम गिवन बाय अदर्स क्या क्या दिए गए थे, मैजिक ट्री, मैजिक ट्री नाम दिया है दूसरों ने। द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, ये भी एक नाम है जो नीम ट्री को मिला है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ इज़ नीम यूज़फुल टू फार्मर्स, मतलब फार्मर के लिए नीम कैसे यूज़फुल होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, द फार्मर्स यूजेस नीम सीड पाउडर टू स्प्रे ऑन प्लांट्स एज इट कीप टर्माइट्स, लोकस्ट एंड अदर इंसेक्ट्स अवे। ठीक है, सो क्या करते हैं फार्मर्स, नीम सीड पाउडर को पानी में मिक्स करके एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। अब कुछ यूजेस बताने हमें। सो द डिफरेंट यूजेस ऑफ नीम ट्री आर टू स्टोर ग्रेन्स एंड क्लोथ्स, फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, तो फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर। सो ये सारे हैं इसके हमारे नीम ट्री के यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू जस्ट रेड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी 2 फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। ठीक है, सो आपको बताने हैं ऐसे 2 फैक्ट्स जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया जो आपने लेसन में पढ़े थे।
तो जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे तो जो काजल वाला फैक्ट था ना कि उसको काजल बनाते हैं और उससे इचिंग ठीक होती है, तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था, राइट। तो ऐसी ही कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता थी, मुझे भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अंबर प्लेड इन द शेड ऑफ, किसके शेड में खेली थी अंबर? अंबर खेली थी नीम बाबा के शेड में या फिर नीम ट्री के शेड में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है? लोकस्ट एंड इंसेक्ट्स। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। तो क्या है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड? मिक्सिंग नीम सीड पाउडर विथ वाटर, ठीक है। ओके, फोर्थ, वन रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज, क्यों एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स? बिकॉज इट स्टॉप ब्रीडिंग जर्म्स, ठीक है, इट स्टॉप ब्रीडिंग जर्म्स। Then third one is, which part of the neem tree are used to make medicine? So कौन से parts हैं नीम ट्री के जो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए? All parts of neem tree are used to make medicines, ठीक है, सारे के सारे ही parts जो हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, why is the story of neem tree thought provoking? thought provoking मतलब इंटरेस्टिंग। सो नीम ट्री की स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों है? द स्टोरी ऑफ नीम ट्री इज थॉट प्रोवोकिंग बिकॉज इट टेल्स अस मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड यूजेस ऑफ नीम ट्री, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती है हमें और यूजेस बताती है नीम ट्री की जो शायद हमें नहीं पता थे अभी तक। ओके, सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कुछ चीज़ें, कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। स्टडी दीज वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, समथिंग, नीम ऑयल, क्लेनलीनेस, स्पार्टिंग, वेल नोन, ग्रैंड मदर। ओके, सो ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स कहलाते हैं हमारे कंपाउंड वर्ड्स। क्यों कहलाते हैं कंपाउंड वर्ड्स? अगर आप देखेंगे जैसे कि ये समथिंग है तो इसमें दो वर्ड्स मिले हुए हैं, एक तो सम और एक थिंग, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, बीच से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम नीम ऑयल, दो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन एक साथ लिखे हुए हैं। थर्ड वाला भी अगर आप वर्ड देखोगे तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बीच में इसमें कुछ हाइफन दिया हुआ है, लेकिन लिखे तो साथ में ही है, हम साथ में ही इन्हें बोलते हैं, इसलिए ये कंपाउंड वर्ड्स बोले जाते हैं, ठीक है। अब तीन तरह के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, एक होता है ओपन कंपाउंड वर्ड, एक होता है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड और एक हाइफनेटेड। तो हाइफनेटेड तो हम नाम से ही समझ सकते हैं, जिसके बीच में हाइफन लगा हो। ओपन कंपाउंड वर्ड्स ओपन होंगे, दैट मीन्स बीच में गैप होगा, और क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स कौन से होंगे? जिनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, तो वो हो जाएंगे हमारे क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं? वही वर्ड्स लिखने हैं जो हमने अभी पढ़े थे इन तीन कॉलम्स में, जिसमें पहला है ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स एंड हाइफनेटेड। सो ओपन कौन कौन से थे? वेल नोन, वेल ट्रेंड, नीम ऑयल भी था यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे नीम ऑयल भी लिख देंगे क्योंकि वो भी एक ओपन कंपाउंड वर्ड था। देन क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स में समथिंग, ग्रैंड मदर और चाइल्डहुड। हाइफनेटेड में जिनके बीच में हाइफन लगे होते हैं तो क्लेनलीनेस, पार्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग, ये सारे हो गए हमारे कंपाउंड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स, है ना। तो वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं हमारी एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो वही जिससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, वही होती है हमारी वर्ब्स। तो इस टेबल में हमको दो कॉलम्स दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक दिया हुआ है प्रेजेंट का, एक दिया हुआ है पास्ट का। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं, देन उसका पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें दोनों को मैच करना है, उसके आंसर लिखने हैं थर्ड कॉलम में, देन फोर्थ कॉलम में हमें उसके सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। अभी देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बिकम। बिकम का क्या होता है? बिकम का होता है बिकेम, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, सेंटेंस में लिखा है आई वांट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। सेकंड है फाइंड। फाइंड का पास्ट क्या होता है? फाइंड का होता है पास्ट टेंस फाउंड, ठीक है। सो फाउंड, आई फाउंड अ कॉइन इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। मेक, मेक का होता है मेड। इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। देन डिस्कवर, डिस्कवर का होता है डिस्कवर्ड। ओके, सो यहाँ पे मैंने बिकेम का सेंटेंस फ्रेम कर दिया है, आपको डिस्कवर का या डिस्कवर्ड का ही सेंटेंस फ्रेम करना है। फिफ्थ में लिखा हुआ है टेल। टेल का क्या होता है? टेल का होता है टोल्ड। तो शी टोल्ड मी टू कॉल टुमारो, उसने मुझे कल फ़ोन करने के लिए बोला था। गिव, गिव का होता है गेव, ठीक है। प्लीज़ गिव हर द कीज़, कीज़। ओके, सो
KEYS कीज, ठीक है। Now look at this, अंबर speaks to नीम बाबा as if speaking to a person, ठीक है, राइट। जो अंबर है वो कैसे बात कर रही थी नीम बाबा से, जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो, है ना। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो पोएम्स में या प्रोज में यूज़ करी जाती है, जहाँ पे किसी ऐसी चीज़ को जो बात नहीं कर सकता उसको इंसानों की तरह बात कराई जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्री की बात हो रही थी, अब ट्री बात तो नहीं कर सकते, फिर भी क्या है, अम्बर उससे बात कर रही थी, मतलब उसे पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सो इसलिए हम उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द लीव्स विस्पर्ड इन विंड, लीव्स ने क्या किया, विंड में विस्पर किया। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना। सो क्या लीव्स बोल सकती हैं, नहीं बोल सकती, लेकिन हमने उन्हें क्या किया, एज अ पर्सन ट्रीट किया, तो इसलिए हमने वहाँ लिख दिया विस्पर्ड, ठीक है, कि धीरे धीरे उन्होंने बोला। द फ्लावर्स डांस्ड merrily in the breeze, फ्लावर्स ने क्या किया, डांस किया। क्या वो डांस कर सकते हैं, नो दे कांट, बट वी पर्सोनिफाइड दिस सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेफ़र करना है पेज नंबर 101 पे जो ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है उसको। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू विल नाउ लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर, एज यू लिसन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस पे चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा पेज नंबर 101 पे। रीड दिस पेज, यहाँ पे पीपल बाबा के बारे में दिया गया है, तो आपको ये रीड करना है और उसके बाद अब हम करेंगे हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब कि ट्रू और फॉल्स वाले सेंटेंसेस हैं। The mother was surprised to know that People Baba had planted trees all over the country. So क्या मदर सरप्राइज थी पीपल बाबा के बारे में जान के कि उन्होंने पूरे देश में पेड़ लगाए थे? Yes, so ये वाला जो है ये करेक्ट है सेंटेंस। The mother disliked the work being done by People Baba. क्या मदर को पसंद नहीं आया था पीपल बाबा का काम? No. So ये बात बिल्कुल गलत है, उसे पसंद आया था। The mother wanted to know more about People Baba. मदर पीपल बाबा के बारे में और जानना चाहती थी? जी हाँ, बिल्कुल जानना चाहती थी। The boy decided to take care of trees by listening to People Baba's journey. Yes, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। The boy was worried about what his teacher had told him. क्या बॉय परेशान था उसकी जो टीचर ने उसे बताया था? नहीं, वो परेशान नहीं था उसको सुन करके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो आपको कंप्लीट करना है। हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। यू हैव रीड अबाउट नीम बाबा एंड लर्नड मेनी थिंग्स अबाउट द नीम ट्री। लुक एट द ट्री इन योर नेबरहुड एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्री दैट यू लाइक। ओके, सो आपके जो भी नेबरहुड मतलब आपके पड़ोस में जो भी ट्री है, आपको क्या करना है, जो भी एक पेड़ है उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। ये सारे पॉइंट्स को आपने इंक्लूड करना है। अब ये पॉइंट्स क्या है, वेयर इट इज़, कहाँ पर है वो, रोड साइड पे है या पार्क में है, ठीक है। हाउ इट लुक्स, कैसा दिखता है वो, मतलब उसकी हाइट कैसी है, बड़ा है, छोटा है। ट्री ट्रंक कैसा है, ट्रंक का मतलब क्या होता है, उसका तना, ठीक है, तो तना कैसा है, काफ़ी मोटा है या पतला सा है। लीव्स कैसे हैं उसके, फ्लावर्स कैसे हैं उसके, ये सब आपको बताना है। उसके बाद वाई यू लुक लाइक इट, वाई यू लाइक इट, आपको वो क्यों पसंद आया, किस वजह से पसंद आया, शेड के कारण पसंद आया, छाँव देता है इसलिए पसंद आया, या उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर वो शेल्टर देता है, मतलब घर है किसी का, ब्यूटी है, ब्यूटीफुल है इसलिए आपको पसंद आया। तो आपको वो रीज़न यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको वो क्यों पसंद आया। गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ। सो जैसे कि हमने यहाँ पे पीपल बाबा और नीम बाबा ये सारे टाइटल पढ़े हैं, वैसे ही आपको अपने पैराग्राफ को एक बहुत ही अच्छा सा और सुंदर सा टाइटल देना है ताकि लोग काफ़ी अट्रैक्ट हों। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या टाइटल आप डिसाइड करेंगे अपने पैराग्राफ के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। तो यहाँ पे हमने हिंदी में हम जानते हैं कि उसका नीम नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक टेबल है यहाँ पे हमें अलग अलग नीम के नाम दिए हुए हैं और हमें लैंग्वेज बतानी कि किस लैंग्वेज में वो बोला जाता है। सो जैसे कि नीम बोला जाता है हिंदी में, निम बोला जाता है पंजाबी में, लींबा क्या किस में बोला जाता है, मराठी में बोला जाता है, निमोरी बोला जाता है गुजराती में, निम्बामोन बोला जाता है बंगाली में, निम्बे बोला जाता है कन्नड़ा में, और नीमो बोला जाता है तमिल में, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस में जो है नीम के नाम अलग अलग हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे बताइएगा कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पे क्या नाम बोला जाता है नीम का। तो यहाँ पे हम करते हैं हमारे वीडियो को ख़त्म।
Thank you so much for watching my video, guys. Do like and subscribe my channel.